एक कंपनी का स्टॉक जो कि 2020 में 6, 7, 8 रुपए पे ट्रेड करता था और आज 150 के लेवल पे ट्रेड करता है, यानी कि पिछले 6 साल में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 21 टाइम्स कर दिया है। इस कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी और इस वीडियो में आई डिस्कस इसके Q3 के नंबर्स, इनका केपेक्स प्लान, इनका एक्सपेंशन प्लान और क्या विंटेज कॉफी आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए कि नहीं। हैविंग सेड दैट, इफ यू वांट टू नो कि विंटेज कॉफी आपको अब मेरे पोर्टफोलियो में है कि नहीं और ऑल्सो आपको अगर अब रखना चाहिए तो कितने क्या एलोकेशन रखना चाहिए, तो फील फ्री टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इट्स फ्री टू ज्वाइन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। सो विंटेज कॉफी यूज टू मैन्युफैक्चर स्प्रे ड्राइड कॉफी, तो ये बहुत लो क्वालिटी कॉफी होती है। लाइक हमारे जो ब्रू सैशे आते हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए के सैशेज आते हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने एग्लोमेरेटेड कॉफी में फोकस किया है, यानी कि नेस्कैफे गोल्ड, ब्रू गोल्ड की जो कॉफीज होती है, जो 300, 400, 500 रुपए के बॉक्सेस आते हैं उसमें, तो ये प्रीमियम क्वालिटी कॉफी होती है। ऑल्सो कंपनी इज इनटू कस्टमर पैकेजिंग, तो कंपनी की 2 पैकेजिंग लाइंस है जिसमें कॉफी, लाइक कॉफी की पैकेजिंग की जाती है 5 kgs और 10 kgs के पैकेट में। तो इससे क्या होता है कि इनके जो क्लाइंट्स का एफर्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। पहले कंपनी सिर्फ बल्क कॉफी ही बेचती थी, लेकिन अब पैकेजिंग का भी बिजनेस है। सो Q2 में ना इनका जो 50% ऑफ रेवेन्यू आता था बल्क कॉफी से और 50% ऑफ रेवेन्यू आता था पैकेजिंग से। रेवेन्यू जो Q3 में, अगर मैं बात करूं Q3 के नंबर्स की, तो रेवेन्यू हैज इंक्रीज 71%, 88 करोड़ से 151 करोड़। Q2 था 136 करोड़ पे। ग्रॉस ग्रॉस मार्जिन रिड्यूस हुए हैं 30% से 27%, बिकॉज रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये इंप्रूव हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 25% था ग्रॉस मार्जिन। इबिट्टा मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 18% से 19% हुआ है। लास्ट क्वार्टर में 16% था। और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिप्रिसिएशन कॉस्ट ना, फाइनेंसिंग कॉस्ट, जो पैट है वो 100% से ग्रो नहीं किया, क्योंकि हमने देखा है विंटेज कॉफी पिछले क्वार्टर्स में 100% की पैट ग्रोथ करता था, डबल डबल रेट से पैट ग्रो कर रहा था। लेकिन इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स 14 करोड़ से 25 करोड़ हो गया है। पर 100% नहीं, लाइक डबल नहीं हुआ। इफ यू सी ग्रोथ एट इबिटा लेवल्स ना, तो इबिटा 81% की इबिटा ग्रोथ आई है। तो कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इबिटा को अगर देखें हम, क्योंकि 71% की रेवेन्यू ग्रोथ हुई है और 81% की इबिटा ग्रोथ हुई है। अगर मैं ब्राउनफील्ड की एक्सपेंशन की बात करूं, तो आपको पता है विंटेज कॉफी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन कर रहा है। तो where they are going from 6500 MTPA to 11,000 MTPA metric tons per annum, और उन्होंने कहा है कि FY26 के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। तो कभी भी कोई कंपनी ऐसा एक्सपेंशन कर रही हो ना, तो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क कि डिमांड आएगी कि नहीं। सो बट मैनेजमेंट ने कहा है कि they will reach 80% of the utilization of this 11,000 MTPA in the first month of financial year 27, और 100% हो जाएगा सेकेंड मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 27 में, क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स पहले से आ रखे हैं। और इसी की वजह से कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने का भी एक प्लान लाए थे, जो डिसाइड किया था ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन का। और कंपनी इज ऑल्सो गोइंग इन टू फ्रीज ड्राइड कॉफी। तो फ्रीज ड्राइड कॉफी अभी सिर्फ CCL प्रोडक्ट्स करता है। व्हाट इज फ्रीज ड्राइड कॉफी? तो एग्लोमेरेटेड कॉफी से भी प्रीमियम रेंज है कॉफी का, इसमें एरोमा भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है कॉफी का। तो फ्रीज ड्राइड कॉफी का जाने में फायदा क्या है कि मार्जिन अच्छे एज इन कि स्प्रे ड्राइड और एग्लोमेरेटेड कॉफी में ना 4 से 5% का मार्जिन है, लाइक 4 से 5% इनकी मार्केट शेयर ग्रो कर रही है। लेकिन फ्रीज ड्राइड की कॉफी की मार्केट शेयर 10 से 12% की पे ग्रो कर रही है। इबिट्टा मार्जिन भी स्प्रेड और एग्लोमेरेटेड के ना 16% है। लेकिन फ्रीज ड्राइड कॉफी के जो इबिट्टा मार्जिन है वो भी 22 से 24% है। तो मार्जिन ज्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा है, इबिट्टा मार्जिन भी ज्यादा है। सो व्हेन कंपनी स्टार्ट दैट प्लान, ग्रॉस मार्जिन तो इम्प्रूव होंगे ही ना कंपनी के एट द ओवरऑल लेवल, और इसकी वजह से ज्यादा रेवेन्यू और ज्यादा पैट भी आएगा। तो इसकी वजह से ज्यादा पैट आएगा तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन तो उसी हिसाब से फर्क पड़ेंगी। विंटेज कॉफी ने एक MOU साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ 1100 करोड़ का। तो फर्स्ट फेज इसका 450 करोड़ का होगा, जिसमें फ्रीज ड्राइड कॉफी का प्लांट बिठाया जाएगा जो कि 5500 MTPA का होगा, तो जो कि फाइनेंशियल ईयर 27 के एंड में ऑपरेशनलाइज होगा। तो Q4 की जो न्यू कैपेसिटी ऐड होनी है 4500 MTPA की,
6500 MTPA से 11000 MTPA जाएगी विंटेज कॉफी। तो जो Q4 में नई कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ना, इसकी वजह से कंपनी पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 में 60% से ऊपर की ग्रोथ कर सकती है। हाँ, इन द ऑन द रेवेन्यू पार्ट 60% से ऊपर, आई मीन 70-80 भी हो सकता है। और फिर जब ये फ्रीज ड्राइड का प्लांट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो फाइनेंशियल ईयर 28 में भी यही ग्रोथ रेट कंपनी कंटिन्यू करके रख सकती है। तो इफ यू रिमेंबर ना, विंटेज ने कहा था कि हम कैपेसिटी इंक्रीज करके अगले 2-3 साल में 20,000 मेट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी कर लेंगे। अभी 6500 एमटीपीए की है, तो अगले 2 से 3 साल में तो 11,000 तो अभी हो जाएगी इस क्वार्टर के एंड में, Q4 के एंड में। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी विंटेज कॉफी की नई कैपेसिटी इंक्रीज होती है ना, इनकी यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि कंपनी की क्लाइंट लिस्ट बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, और कंपनी पे इनके क्लाइंट्स बहुत भरोसा भी करते हैं। हैविंग सेड दैट, इफ यू वांट टू नो अबाउट मोर अबाउट विंटेज कॉफी एंड अगर आपको ऐड करना है नहीं, तो फील फ्री टू जॉइन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।